महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन हादसे में हुई मौत के बाद प्लेन के ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है। इस ब्लैक बॉक्स के जरिए हादसे की असली वजह के बारे में पता लगाया जाएगा। डीजीसी की टीम ने इसे अपने पास रख लिया है और डेटा निकालने का काम भी शुरू कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि इस मामले की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष तौर पर की जाएगी। हर हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स को ढूंढना सभी जांच एजेंसियों की प्राथमिकता होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लैक बॉक्स काम कैसे करता है? आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या होता है ब्लैक बॉक्स और बारामती प्लेन हादसे में क्रू मेंबर के आखिरी शब्द क्या थे। लेकिन इसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ब्लैक बॉक्स से जुड़ी हुई पूरी जानकारी मिलने वाली है और इस वीडियो को आप शेयर भी करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले क्या होता है ब्लैक बॉक्स? जब भी किसी विमान हादसे की खबर आती है तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि ब्लैक बॉक्स मिला या नहीं। ब्लैक बॉक्स असल में विमान का सबसे अहम हिस्सा होता है जो प्लेन के आखिरी पलों की पूरी जानकारी अपने अंदर सुरक्षित रखता है। आम धारणा के उलट ब्लैक बॉक्स काले रंग का नहीं बल्कि चमकीले नारंगी रंग का होता है, ताकि हादसे के बाद मलबे में इसे आसानी से खोजा जा सके। इसे ब्लैक बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हादसे के सच को अपने अंदर बंद करके रखता है। कैसे काम करता है ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बॉक्स का काम विमान के उड़ान भरने से लेकर आखिरी पल तक की हर जरूरी जानकारी को रिकॉर्ड करना होता है। जैसे ही विमान का इंजन स्टार्ट होता है उसी पल से ब्लैक बॉक्स अपने काम में एक्टिव हो जाता है। इसमें किसी भी पायलट या क्रू को अलग से इसे ऑन करने की जरूरत नहीं होती है। ब्लैक बॉक्स में दो सिस्टम एक साथ काम करते हैं। पहला फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे एफडीआर कहा जाता है। यह सिस्टम विमान से जुड़े हर तकनीकी सिग्नल को पकड़ता है, जैसे प्लेन की रफ्तार कितनी है, कितनी ऊंचाई पर विमान उड़ रहा है, सही से इंजन काम कर रहा है या नहीं, फ्यूल कितना बचा है, फ्लैप्स और कंट्रोल किस पोजीशन में है। ये सारी जानकारी हर सेकंड इसमें रिकॉर्ड होती जाती है। आधुनिक विमानों में ये डेटा हजारों पैरामीटर के रूप में स्टोर होता है। दूसरा सिस्टम है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर। ये कॉकपिट के अंदर हर आवाज को रिकॉर्ड करता है। पायलट और को पायलट आपस में क्या बात कर रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या बातचीत हो रही है, किस तरह का अलार्म या चेतावनी की आवाज आई या नहीं, सब कुछ इसमें कैद होता है। आमतौर पर यह हादसे से पहले के आखिरी 2 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखता है। ये दोनों रिकॉर्डर लगातार डेटा रिकॉर्ड करते रहते हैं, लेकिन जब मेमोरी फुल हो जाती है तो पुराना डेटा अपने आप मिट जाता है और नया डेटा इसमें सेव रहता है। यानी ब्लैक बॉक्स हमेशा विमान की सबसे ताजा जानकारी को अपने पास रखता है, जो जांच के लिहाजे से काफी अहम होती है। अगर उड़ान के दौरान कोई तकनीकी गड़बड़ी आती है या अचानक प्लेन क्रैश हो जाता है तो उसी पल तक ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और अंदर का डेटा लॉक हो जाता है। इसके बाद चाहे आग लगे, धमाका हो या पानी गिर जाए, ब्लैक बॉक्स का सिस्टम पूरी तरह से डेटा को सुरक्षित रखता है। हादसे के बाद जब जांच एजेंसियां ब्लैक बॉक्स को निकालती हैं तो उसमें मौजूद डेटा को सीधे पढ़ा नहीं जा सकता है। इसके लिए खास सॉफ्टवेयर और एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। डेटा को डिकोड करके यह समझा जाता है कि हादसे से ठीक पहले विमान की स्थिति क्या थी और पायलट ने कौन से फैसले लिए थे। क्यों जरूरी होता है ब्लैक बॉक्स, ये भी आपको बता देते हैं। ब्लैक बॉक्स किसी भी हादसे को रोक नहीं सकता, लेकिन यह बताता जरूर है कि हादसा आखिर क्यों हुआ। इसी की मदद से जांच एजेंसियां यह तय करती है कि दुर्घटना तकनीकी खराबी, मानवीय गलती या मौसम की वजह से हुई। ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा के आधार पर एविएशन के नियमों में बदलाव किए जाते हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं को टाला जा सके। इसलिए विमान हादसे की सबसे अहम गवाही इसे माना जाता है। कब से लगाना शुरू किया गया ब्लैक बॉक्स, ये भी आपको बता देते हैं। ब्लैक बॉक्स को विमानों में अनिवार्य रूप से लगाने की शुरुआत 1950 के दशक में हुई। लगातार हो रहे विमान हादसों के बाद यह महसूस किया गया कि दुर्घटनाओं की सही जानकारी सही समय पर एक रिकॉर्डिंग सिस्टम के जरिए जानी जाए, और इसी के बाद धीरे धीरे दुनिया के हर कमर्शियल विमानों में ब्लैक बॉक्स लगाना शुरू कर दिया गया। क्रैश के बावजूद कैसे सुरक्षित रहता है ब्लैक बॉक्स?
ब्लैक बॉक्स को बेहद मजबूत तरीके से बनाया जाता है। ये 1100 डिग्री सेल्सियस तक की आग, जबरदस्त टक्कर और भारी दबाव को झेल सकता है। अगर विमान समुद्र में गिर जाए तो भी ब्लैक बॉक्स हजारों मीटर गहराई तक सुरक्षित रहता है। इसके अंदर मौजूद खास मेमोरी डेटा को सेव रखता है और खराब होने से बचाता है, फिर चाहे हादसा कितना भी भयानक क्यों ना हो। कैसे खुलती हैं जांच की परतें, ये भी आपको बता देते हैं। ब्लैक बॉक्स से मिलने के बाद उसे विशेष लैब में ले जाकर डेटा निकाला जाता है। सीबीआर से पायलटों के आखिरी बातचीत और अलार्म की जानकारी मिलती है। एफडीआर से तकनीकी आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इन दोनों को मिलाकर यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि दुर्घटना तकनीकी खराबी, मौसम या मानवीय चूक के कारण हुई है या नहीं। यात्रियों की सुरक्षा से क्यों जुड़ा है ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बॉक्स से मिले निष्कर्षों के आधार पर ही एविएशन इंडस्ट्री में समय समय पर नियम सख्त किए गए हैं। बेहतर ट्रेनिंग, एडवांस तकनीक और सुरक्षा मानकों के पीछे कई हादसों से मिली सीख ही शामिल है। ब्लैक बॉक्स सिर्फ एक रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं बल्कि विमान हादसों की जांच की सबसे मजबूत कड़ी है। यह दुर्घटना की वजह समझने के साथ साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में भी अहम भूमिका निभाता है। क्रैश लैंडिंग के पहले क्या कहा था क्रू मेंबर ने? बारामती हादसे को लेकर कई तरह की चीजें सामने आ चुकी है। हालांकि असल सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के पहले क्रू मेंबर के अंतिम शब्द थे ओ शिट ओ शिट। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया जा रहा है कि क्रू की अंतिम बातचीत में ये आखिरी शब्द सुने गए थे। इतना ही नहीं, विमान के क्रैश होने से पहले प्लेन के मुख्य पायलट सुमित कपूर ने मेडे का कॉल नहीं दिया था। तो इस तरह से ये ब्लैक बॉक्स काम करता है और जो बारामती में प्लेन हादसा हुआ था उसको लेकर ये जानकारियां अब तक सामने आई है। लेकिन असल जानकारी इस मामले की जांच के बाद ही सामने आएगी।